लगातार उनकी कोशिश, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके पास कोई योजना नहीं है भाई। 10 साल से उनकी सरकार है। हिंदुओं के आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? केवल ये बताया कि केवल लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, डर दिखा दिखा के ये वोट कबाड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को कुछ मिला नहीं और सत्ता इनको मिल गई, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदुओं को डराने की बात करते हैं। किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहां से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारा एक्ट इजाजत देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार जब थी, जो मेरा कर्जा लगा था, वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। उसने मुझे बताया, राहुल जी, मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा। स्कूटर छोड़िए, मैंने गाड़ी खरीद ली है। होता क्या है, हम किसान मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं। यहां हमने कर्जा माफी की बात की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। इन सारे कामों को करने की मोदी ने आपको गारंटी दी थी और इन्हें करके भी दिखाया। और चुनलाल, अब तो मेडिकल कॉलेज भी हो गया है ना? हो गया, शाबाश। हाँ। मेरे परिवारजनों, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहनों का स्वास्थ्य भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही, लेकिन कांग्रेस सरकार को कभी आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं रहा है। दो राज्यों की 300 विधानसभा सीटों पर आज जो है क्रमशः पहले और दूसरे मतदान का चरण होने वाला है, यानी कि यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है। यानी कि मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन लगातार बयानी बवाल कट रहा है, यानी कि एक के बाद दूसरा बयान सामने आ रहा है। बयान के बीच आरोप और प्रत्यारोप जो है लगातार हो रहा है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अब जो राजनीति का स्तर है वो बयान पर केंद्रित हो चुकी है। अगर आप कुछ बोलेंगे तो हम भी कुछ बोलेंगे। तो क्या इस बीच जनता के मुद्दे खो गए हैं? तो अब हम बात करने वाले हैं दो ऐसे राज्यों की जहां पर जिस पार्टी की सरकार है वही नेता फंस चुके हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश की बात कर लें तो यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर। यानी कि आप समझिए कि नरेंद्र सिंह तोमर के जो बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर है, उन पर आरोप लगा है कि आपने 500 करोड़ का हेरफेर किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगा है कि आपने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो है धोखाधड़ी की है, छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बनाया है। आपने 508 करोड़ का घोटाला कैसे कर दिया, सट्टेबाजी कैसे हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि इस बीच लगातार जो है दोनों जो राज्य हैं वो अब घोटालों में फंसते नजर आ रहे हैं। तो जनता किसकी तरफ बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मामला यही नहीं थमता है, बयान शुरू हो जाते हैं और बयानी बवाल में हम आज बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से सफाई देते हुए नेता नजर आते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम बयानी बवाल में। दर्शकों, सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में लगातार अपनी सफाई दे रहे हैं।
फंसने के बावजूद भी यहां पर इस बात को रख रहे हैं कि गलती हुई नहीं है, ये सब कुछ जो है एक योजना के तहत है। हालांकि आरोप तो ये भी लगाया गया कि सट्टेबाजी कैसे हुई और आपने जिसको अपना कठपुतली बनाया था वो कैसे भाग गए, दुबई कैसे भाग गए, लेकिन कैसे जो है जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल, आप खुद ही सुनिए। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ये इनके पद खतरे में है और इसलिए उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है। जब जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। अरे कितने संस्कृति और कितने देश दुनिया के मानचित्र में आए, वो मिट गए, लेकिन भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू कभी खतरे में नहीं आए, चाहे कितने आक्रमणकारी आए, कोई भी परिस्थिति बनी, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आज कैसे खतरे में हो जाएगा स्वतंत्र देश में? ये केवल देखिए, इनके पास दुख की बात यह है कि ये भय दिखा के अपने साथ करना चाहते हैं, लालच दे के अपने साथ करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास योजना क्या है। यदि हिंदुओं के हित में इन लोगों ने क्या फैसला किया है जो आगे बढ़ सके? इनके पास कोई योजना नहीं है, केवल भय है। भय दिखा के अपने साथ रखना चाहते हैं। लगातार उनकी कोशिश, मैं क्या बोल रहा हूं, इनके पास कोई योजना नहीं है भाई। 10 साल से उनकी सरकार है। हिंदुओं के आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? केवल ये बताया कि केवल लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, डर दिखा दिखा के ये वोट कबाड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को कुछ मिला नहीं और सत्ता इनको मिल गई, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदुओं को डराने की बात करते हैं। नहीं, आपको पता नहीं है। आप चुनावी राज्य में जाइए, जैसे चुनाव होता है जिस राज्य में, वहां ये पहुंच जाते हैं और इसी प्रकार से राग लापते हैं। ये टेप रिकॉर्ड है, दबाव तो वही निकलेगा। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे हिमाचल हो, जहां जहां चुनाव हुए, वो टेप रिकॉर्ड दबा दीजिए, वही बजेगा। तो अब छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो छत्तीसगढ़ में बजेगा। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस से लड़कर हमें दूसरी आजादी मिली और वर्तमान सरकार आतंक की बात पर सरकार। हाँ, देश तो आजाद 2014 में हुआ, उसके पहले तो गुलाम था। और ऐसे बच्चे को सिखा रहे हैं, परीक्षा देते हैं तो वही लिख के आते हैं। तो सुना आपने सीएम भूपेश बघेल को। आपको सुनने के बाद पता लग गया होगा कि सीएम भूपेश बघेल को तनिक भी फर्क नहीं पड़ा कि घोटाला हुआ है, सट्टेबाजी हुई है। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जमकर प्रचार कर रहे थे। प्रचार में जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे थे, बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन खबर सामने आ जाती है कि मध्य प्रदेश से आने वाले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने 500 करोड़ का हेरफेर कर दिया। उनका वीडियो वायरल हो गया, लेकिन मामला यहीं थमता है। वो भी बचाव करते हैं, इस बात को कहते हैं कि ये गलत है, मेरे बेटे को बचाने का जो है, तो माफ कीजिएगा, मेरे बेटे को फंसाने का प्रयास किया गया है। ये सिर्फ राजनीति के तहत सब एक षड्यंत्र रचा गया है। आखिर क्या कुछ कहते हैं तोमर, आप खुद ही सुनिए। जगह से हमें दे देंगे अपना ट्रांसफर, ठीक है, और चंडीगढ़ से भी, ठीक है। तो इनको क्या है भैया, उनके पास एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है। नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है, ठीक है, 250 बोला है। तो उसका सीए आज ना मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो वहां से कन्वर्ट करके आपके पास आ गया और आपके पास से वो मुनेडो में आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। आप तो अपने अकाउंट में मंगा लो, उसके बाद भेज दो। हाँ, तो मुनेडो में ना कम से कम 50% रखिए अपना इक्विटी स्टेक, रखेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। मनी का एक बार प्रॉपर हो जाए उसके बाद तो अपन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मनी का मैंने आज उनको बोल देता हूँ कि जी आप चैनल कीजिए, हम रेडी हैं। राइट, ठीक है जी। तो मैं आज शाम तक आपको करके सारा तो बताता हूँ, ठीक है जी। करो। ठीक है, ओके भैया।
वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेन भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। मैं सर आपके सामने ही बैठा हुआ था। दूसरा, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया। ट्रेड एक्ट में यह प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा। वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहां से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है। यह हमारा एक्ट इजाजत देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहां थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। तो सुना आपने यहां पर तोमर को, लेकिन बात दर्शकों अब आती है बयानी बवाल पर कि कैसे जो है बयानी बवाल में अपने अपने नेताओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं आला कमान। यानी कि यहां पर जो भूपेश बघेल हैं उनको राहुल गांधी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर जो है अपनी छवि को बताते हुए भाजपा पार्टी पर तीखा हमला कर रहे हैं राहुल गांधी और ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सबसे बढ़िया है। यानी कि ये कहा गया है छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल सबसे बढ़िया राहुल गांधी को। आप सुनिए। कुछ ही दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, एक किसान था, मैंने उससे पूछा भाई बताओ यहां पे सही रेट मिल रहा है, धान के लिए, धान उगाते हैं, धान के लिए सही में रेट मिल रहा है, तो आपका जो खेत है उसका दाम बढ़ा होगा, आपके खेत का क्या दाम है? मैंने किसान से पूछा। उसके जवाब से मैं हैरान हो गया। मुझे कहता है राहुल जी मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? आप कैसे किसान हो
कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम। कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार जब थी, जब मेरा कर्जा लगा था, वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। उसने मुझे बताया, राहुल जी मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा, स्कूटर छोड़िए मैंने गाड़ी खरीद ली है। होता क्या है, हम किसान मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं। यहां हमने कर्जा माफी की बात की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा। 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब किसान के जेब में पैसा आए, मजदूर के जेब में पैसा आए, तो उस पैसे को जाके वो खर्च करे। तो सुना आपने राहुल गांधी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने अपने नेता भूपेश बघेल का बचाव किया, छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से लुभाने का प्रयास किया, छत्तीसगढ़ की जनता को ये आश्वासन दिलाया कि सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम कर सकती है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी है। पीएम नरेंद्र मोदी बयानी बवाल में आते हैं और यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर को बचाने का प्रयास करते हैं, शिवराज सिंह चौहान को जो है यहां पर बचाने का प्रयास करते हैं और ये बताते हैं कि भले ही मध्य प्रदेश जो है पीछे रहा हो, बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो पीछे रहा हो, लेकिन इस बार अगर मौका मिलता है, मौका मिलेगा, आप हमें जिताएंगे तो जरूर इस बार जो है बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे। और यहां पर प्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली नरेंद्र सिंह तोमर और उनकी बेटी का बचाव किया। आखिर क्या कुछ कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, खुद ही सुनिए। साथियों, दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ महाज्ञानी नेता आजकल अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहते फिरते रहते हैं कि मोदी तो ओबीसी है, मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। इन सारे कामों को करने की मोदी ने आपको गारंटी दी थी और इन्हें करके भी दिखाया। और चुनलाल, अब तो मेडिकल कॉलेज भी हो गया है ना? हो गया, शाबाश। हाँ, मेरे परिवारजनों, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहनों का स्वास्थ्य भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार को कभी आपके स्वास्थ्य से
कोई मतलब नहीं रहा है। बीते 5 वर्षों में यहां आदिवासी क्षेत्रों में, ओबीसी परिवारों में पोषण के अभाव में एनीमिया की स्थिति बदतर हुई है। इसमें भी बहनों बेटियों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। आपको इस स्थिति से बचाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार पोषण अभियान चला रही है। हम गरीब परिवार को मुफ्त राशन, मुफ्त चना और मुफ्त चावल की सुविधा दे रहे हैं। आपके हित। तो सुना आपने पीएम नरेंद्र मोदी को, लेकिन आप ये देखिए कि जिस राज्य में जो विवाद चल रहा है, जिस तरीके से नेता फंस चुके हैं, आंकड़े कुछ और ही बोलते हैं। मध्य प्रदेश के आंकड़े बोल रहे हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए जो है फिर से भाजपा की सरकार ही बनने वाली है, और छत्तीसगढ़ के आंकड़ा बोल रहा है कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो क्यों आखिर इतनी मेहनत करनी पड़ रही है बयानी बवाल के तौर पर? क्या भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं राहुल गांधी, इस वजह से इतनी मेहनत कर रहे हैं? और क्या शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? आंकड़ों की हम बात कर लेते हैं। आंकड़ों में फिर बदल कैसे हुआ? 2018 की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। वहीं 2013 की बात हम लोग करें तो 2013 में जो है यहां पर कांग्रेस को 39 सीटें मिली थी। 2008 में कांग्रेस को 38 सीटें मिली थी। 2003 में कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी। वहीं 2018 में भाजपा सरकार को जो है छत्तीसगढ़ के अंदर 15 सीटें मिली। 2013 में छत्तीसगढ़ को माफ कीजिएगा, भाजपा को छत्तीसगढ़ में 49 सीटें मिली। 2008 में जो है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 50 सीटें मिली, माफ कीजिएगा भाजपा को 50 सीट मिली। वहीं 2003 में भाजपा को छत्तीसगढ़ के अंदर 50 सीट मिली। यानी कि आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2018 में 114 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिली थी और 109 सीटें भाजपा को। 2013 में कांग्रेस को 58, भाजपा को 165। 2008 में यहां पर कांग्रेस को 71, भाजपा को 143। 2003 में कांग्रेस को 38, वहीं भाजपा को 173। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आंकड़ों की हमने बात कर ली। अब इस बार कैसे फिरबदल होगा? बयानी बवाल की जो बाइट आपने सुनी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी का क्या प्रभाव पड़ेगा अपने नेताओं को बचाने का? ये वक्त तय करेगा। आज के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।